भारत में इस बार केले बेचने वाले और मजदूरों को मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। भारत में भारतीय नागरिकों के योगदान या उनके कार्य को सम्मानित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है, जिसमें प्रमुख भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री हैं। इस बार 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, जिनमें से हमने कुछ खास लोगों को चुना है। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के देश में परिवर्तन लाने के लिए अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा भाव में लगा देते हैं। ज्यादातर मामलों में कुछ लोग गुमनामी में रहकर भी अपने काम को करते रहते हैं। वहीं ऐसे लोग देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार के जरिए देश के सामने आते हैं। देश में सोमवार को भारत के राष्ट्रपति ने 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें एक नाम पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का नाम भी शामिल है। कर्नाटक की रहने वाली पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के होनाली गांव के रहने वाली तुलसी गौड़ा ने अभी तक 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। वन विभाग की नर्सरी की देखभाल करती हैं। तुलसी गौड़ा को सम्मानित करने के साथ साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी। वहीं इससे पहले उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड और कविता मेमोरियल जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब जानते हैं एक दूसरी कहानी, जिसने 2000 रुपए में एक स्कूल खोला और पाया सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। संतरे बेचने वाले एक 64 साल के शख्स हरे काला हजब्बा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है। सामाजिक कार्य के तहत आने वाले शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए हजब्बा को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय संत के नाम से जाने वाले हजब्बा को कभी भी स्कूली शिक्षा नहीं मिली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि एक बार उनका सामना कुछ विदेशी टूरिस्टों से हुआ था, जिन्होंने उनसे अंग्रेजी में संतरों का दाम पूछा, लेकिन वह दाम नहीं बता पाए। इसके बाद उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, मुझे काफी शर्मिंदगी हुई, जो कि फल मैं बरसों से बेचता आ रहा हूं, मैं उसका दाम तक नहीं बता पाया। इसके बाद उनके दिमाग में स्कूल खोलने का आइडिया आया। उनके गांव न्यूपा डापू में स्कूल न होने के कारण गांव के सभी बच्चे स्कूल शिक्षा से बहुत दूर थे। हजब्बा नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने झेला है आने वाली पीढ़ियां भी वही झेले। इसके बाद उन्होंने संतरे बेचकर अपनी जमा पूंजी से 2000 रुपए में गांव की सूरत ही बदल दी और 1 एकड़ में एक स्कूल बनाया, ताकि बच्चे स्कूली शिक्षा हासिल कर सकें। उन्होंने जरूरतमंद बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल की स्थापना की। भविष्य में उनका सपना अपने गांव में एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का है। अब आप सुनिए तीसरी कहानी, जो कि बहुत ही रोचक है। लोग माँ बाप का अंतिम संस्कार नहीं कर पाते। इस शख्स ने 5000 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास दूसरों के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है, लेकिन इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते हैं और उनके लिए जीते भी हैं। इसी तरह के एक शख्स हैं अयोध्या के मोहम्मद शरीफ, जो जाति पाति और मजहब से दूर उन लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए तत्पर रहते हैं, जिनके या तो अपनों की पहचान नहीं हो पाती है या फिर जिनका अपना कोई नहीं होता। उन लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार शरीफ करते हैं, जो समाज की एक विशेष सेवा है, जिसके लिए शरीफ को राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। आज हमें उनके त्याग और उसके पीछे छुपी कहानी से सीखना चाहिए। इस बार वास्तविक रूप से जमीन से जुड़े लोगों ने पाए सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अभी तक सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार ऊंचे ओहदे पर बैठे लखपति करोड़पति लोगों को मिलते आ रहे थे, लेकिन इस बार बहुत अलग हुआ है। कई ऐसे चेहरे को चुना गया है जो वास्तविक रूप से समाज के हीरो हैं, जो कभी फोटो के लिए दिखावटी फोटो नहीं खिंचवाते हैं। ये लोग ग्राउंड पर सेवा करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से भारत का सम्मान और सद्भाव बचा हुआ है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट माध्यम से हमें जरूर बताएं। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे है गौरव। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।